Dear students, here we are with our unit 2 and with our new topic named potentiometer. What is potentiometer? Beta, basically potentiometer, it is a device used to measure an unknown EMF. It is a device which is used to measure an unknown EMF or potential difference accurately. See beta, there is one more device named as voltmeter which also measures EMF and potential difference. But potentiometer is a device which measures it accurately. How it measures accurately, that we'll learn later. But first of all, I just want to tell you why voltmeter do not measure the EMF or potential difference accurately. See बेटा, जब भी कोई सर्किट होता है, इस सर्किट में अगर मान लीजिए मैंने कोई एक बैटरी कनेक्ट की है, तो जो भी हमारा वोल्ट मीटर होता है, दैट वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल. वोल्ट मीटर always connected in parallel. If it is always connected in parallel, then what will happen if I'll flow the I amount of current from here, this current will move in the circuit according to KCL. तो अगर ये KCL के अकॉर्डिंग फ्लो करेगा तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, यहाँ पर ये I अमाउंट का करंट आ रहा है, सपोज यहाँ पर गया I1 और यहाँ पर हमारा जो करंट फ्लो होकर जाएगा वो कितना जाएगा, I माइनस I1. तो वोल्ट मीटर एक कंडक्टिंग डिवाइस है. वोल्ट मीटर इज अ कंडक्टिंग डिवाइस. कंडक्टिंग डिवाइस. तो सपोज इसका रेजिस्टेंस अगर R1 है, इसका रेजिस्टेंस अगर R2 है, तो बेसिकली अगर ये वोल्ट मीटर अगर मैंने कनेक्ट किया तो यहां पर जो भी पोटेंशियल ये रीड करेगा, वो पोटेंशियल कितना रीड करेगा बेटा, I1 इंटू R2 रीड करेगा. लेकिन ये होना कितना चाहिए था, जो हमारे पास नॉर्मल जो सर्किट है, वो सर्किट क्या है, वो सर्किट तो हमने कुछ ऐसा ही बनाया था, यहां से हमने I अमाउंट का करंट फ्लो किया था. तो अगर हम मैथमेटिकली यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ पर तो I अमाउंट का करंट फ्लो होना चाहिए था. मतलब जो भी इसके अक्रॉस एक्चुअल पोटेंशियल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, I इंटू आर. लेकिन जो भी हमारा वोल्ट मीटर है, वो वोल्ट मीटर एक कंडक्टिंग डिवाइस है, तो कुछ ना कुछ अमाउंट का करंट मेरा इस वोल्ट मीटर के थ्रू भी फ्लो करेगा. और अगर थोड़ा बहुत करंट भी इसके थ्रू फ्लो कर गया तो ऑब्वियस सी बात है, वो जो मुझे पोटेंशियल देगा, वो पोटेंशियल कितना देगा, I1 R2. आना कितना चाहिए था, आना चाहिए था V इज इक्वल टू I R2 मुझे पोटेंशियल मिलना चाहिए था, लेकिन मुझे वोल्ट मीटर की वजह से मिलेगा कितना, I1 R2. अगर मुझे इस वोल्ट मीटर से एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, इफ एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस is to be calculated from voltmeter, then it must have infinite resistance. क्योंकि बेटा अगर यहां पर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा तो यहां पर कोई करंट, देन नो करंट फ्लोज थ्रू वोल्ट मीटर. तो अगर मुझे आइडियल वोल्ट मीटर की अगर मैं बात करूं तो आइडियल वोल्ट मीटर के पास होना चाहिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस. अगर इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा तो नो करंट विल फ्लो थ्रू दिस रेजिस्टेंस, सो द होल करंट विल फ्लो थ्रू दिस R2, देन इट विल गिव मी द एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज IR2, जो कि पॉसिबल नहीं है. तो वोल्ट मीटर हम बनाते हैं तो उस वोल्ट मीटर के पास इनफाइनाइट रेजिस्टेंस पॉसिबल नहीं है. उस इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी के लिए, वो पॉसिबल नहीं होने की वजह से क्या होगा, हमें कभी भी एक्यूरेट रीडिंग किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस और EMF की नहीं मिलेगी. तो सिंपल सी बात, अगर मुझे वोल्ट मीटर, एक आइडियल वोल्ट मीटर की हम बात करें तो आइडियल वोल्ट मीटर के पास, आइडियल वोल्ट मीटर मस्ट हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस. ये ध्यान रखना है, तभी वो क्या कर पाएगा बेटा, एक्यूरेट मेजरमेंट करके दे पाएगा. पोटेंशियोमीटर जब हम इस डिवाइस को यूज करना सीख जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये EMF और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करेगा बेटा, एक्यूरेटली मेजर करेगा.
तो इसलिए ये डिवाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो डिवाइस है जिस डिवाइस से हमें जो भी बैटरी हमें मार्केट में मिलती है कि इस बैटरी के ऊपर लिखा हुआ होता है 9 वोल्ट, तो वो एक्चुअली में 9 वोल्ट की ही होती है, क्योंकि उसकी मेजरमेंट किसके थ्रू ली गई है? विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस कॉल्ड पोटेंशियोमीटर। तो सिंपल सी बात, जो भी हमारे मैन्युफैक्चरर हैं, बैटरी के मैन्युफैक्चरर हैं, वो उसके ऊपर जो भी पोटेंशियल डिफरेंस मेंशन करते हैं, ईएमएफ मेंशन करते हैं उस बैटरी के ऊपर, वो पोटेंशियोमीटर की हेल्प से ही करते हैं। वोल्टमीटर क्यों नहीं कर सकता? तो वोल्टमीटर इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि भैया वोल्टमीटर के थ्रू कोई भी करंट ना पास हो, वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो सिंपल सी बात, an ideal voltmeter which does not change the original potential difference need to have infinite resistance, but a voltmeter cannot be designed to have an infinite resistance. Potentiometer is such a device which does not draw any current from the circuit. This will not draw any current from the circuit and still measures the potential difference, so it acts as a आइडियल वोल्टमीटर। तो इसको हम आइडियल वोल्टमीटर बोलेंगे, क्योंकि ये किसी भी तरीके का कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करेगा मेजरमेंट के टाइम पर। जब किसी भी तरीके का कोई करंट नहीं ड्रॉ करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर हमें जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू हमें एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पोटेंशियोमीटर होता कैसा है? बिल्कुल वही बेटा, एक वुडन प्लैंक होता है, जैसा हमारा मीटर ब्रिज होता था वैसा ही एक वुडन प्लैंक होगा। ये आपको दिख रहे होंगे बेटा, कुछ वायर्स लगे हुए हैं। ये सारे के सारे जो वायर्स हैं, ये वायर्स आपके मैंगनीन और कांस्टेंट टन के ही बने हुए हैं। सिंपल सी बात, इसी वुडन प्लैंक के ऊपर यू विल फाइंड सेवरल टर्न्स ऑफ वायर, मतलब ढेर सारे टर्न्स होंगे जो कि 4 मीटर से लेकर 10 मीटर के आसपास के पोटेंशियोमीटर होता है। मतलब ये 4 मीटर का पोटेंशियोमीटर, मतलब मान लो 1 मीटर वायर ऐसे गया, 1 मीटर ऐसे गया, 1 मीटर ऐसे गया, 1 मीटर ऐसे गया, तो ये कितने का हमारा पोटेंशियोमीटर हो गया? दिस पोटेंशियोमीटर इज ऑफ 4 मीटर्स। ये इनको कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर क्या लगा रहे होते हैं? थिक कॉपर स्ट्रिप्स लगा रहे होते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो वायर हमारा कनेक्टेड होता है बेटा, ये सीरीज में कनेक्टेड होता है। तो पोटेंशियोमीटर हमें देखने में जो डिवाइस होगा वो डिवाइस यही है, ये जो सामने हमारे डिवाइस बना हुआ है, दिस इज पोटेंशियोमीटर। तो कंस्ट्रक्शन में इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यूजुअली 4 मीटर टू 10 मीटर लॉन्ग होता है। इट इज मेड अप ऑफ कांस्टेंटन एंड मैंगनीन। क्यों इसका बना हुआ होता है बेटा? ये रीजन आपसे मीटर ब्रिज में भी पूछा गया था। तो सिंपल सी बात, बिकॉज इट हैज हाई रेजिस्टिविटी एंड लो टेम्परेचर कोफिशिएंट। अल्फा की वैल्यू बहुत लो होती है और रेजिस्टिविटी रो बहुत हाई होता है बेटा। तो यूजुअली 1 मीटर लॉन्ग पीस ऑफ वायर आर फिक्स्ड ऑन दी वुडन बोर्ड पैरेलल टू ईच अदर। मैंने आपको बताया कि अगर मान लो ये हमारा एक वुडन का बोर्ड है, इस बोर्ड में अगर हमने यहाँ पर वायर्स कनेक्ट किए, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वायर कनेक्ट किया, तो यूजुअली ये 1 मीटर का होगा, फिर ये दूसरे मीटर का वायर, ये तीसरे मीटर का वायर। तो ये सबका जो कनेक्शन किया जाता है, यहाँ पर आपके कनेक्शन कॉपर स्ट्रिप से किए जाएंगे। किससे किए जाएंगे? कॉपर स्ट्रिप से। सो दीज वायर्स आर जॉइंड इन सीरीज बाई थिक कॉपर स्ट्रिप। थिक कॉपर स्ट्रिप से क्यों कनेक्ट करते हैं? तो सिंपल सी बात, थिक कॉपर स्ट्रिप से हम लोग इसलिए कनेक्शन करते हैं ताकि इनका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो। किसका? कॉपर स्ट्रिप्स का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो, इसका रेजिस्टेंस सर्किट में पार्टिसिपेट ना करे, इसका रेजिस्टेंस हमारे कैलकुलेशन में इंटरफेयर ना करे, इसलिए हम इसको थिक बनाते हैं। फिर से मैं आपको याद दिला दूं, आर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? रो एल बाई ए। थिक हो गया तो एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया। तो ये जो वायर है, इस वायर का क्रॉस सेक्शन और इस कॉपर स्ट्रिप के क्रॉस सेक्शन में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, तो ऑब्वियस सी बात है इनके रेजिस्टेंस में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। तो हम थिक कॉपर की स्ट्रिप इसीलिए यूज करते हैं ताकि हम रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल कर सकें। किसका? जो भी हमने इन वायर्स को कनेक्ट करने के लिए जो हमने कॉपर की स्ट्रिप्स लगाई हैं। तो ये जो लगी हुई हैं बेटा, दिस इज कॉपर स्ट्रिप्स। ये हमारी जो है, ये सब किसकी बनी हुई है? दीज आर ऑफ कॉपर स्ट्रिप्स। इनसे हमने कनेक्शन किया हुआ है। तो ये पूरा का पूरा जो वायर है, ये वायर हमारे बेसिकली किसमें रहते हैं बेटा? सारे के सारे सीरीज में रहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, तो इसका प्रिंसिपल, ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है? तो अगर मैं आपसे बात करूं तो हमने क्या पढ़ा हुआ है बेटा? हमने पढ़ा है V इज इक्वल टू आई आर। तो अगर हम V इज इक्वल टू आई आर लिखते हैं तो R का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? R का हमने फॉर्मूला पढ़ा है बेटा रो L बाई A। तो V इज इक्वल टू आई रो अपॉन A इंटू L।
तो अब देखो, अब प्रिंसिपल को पढ़ने की कोशिश करते हैं। व्हेन अ कांस्टेंट करंट, मतलब आई कांस्टेंट, फ्लोज थ्रू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, मतलब एरिया कांस्टेंट, एंड कंपोजिशन, मतलब रो कांस्टेंट, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट लेंथ के बराबर होगा, मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होगा। तो कुल मिलाकर हमें क्या करना है कि जो भी हमारा पोटेंशियोमीटर है, इस पोटेंशियोमीटर में ढेर सारे वायर्स हैं, ये ढेर सारे इस तरीके से वायर्स हमारे कनेक्टेड हैं। इन वायर्स के थ्रू अगर मैं किसी भी एक बैटरी को यूज करके अगर मैं करंट फ्लो कराता हूं, तो ये करंट की सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये करंट मेरा कांस्टेंट होना चाहिए, पहली बात। ये जो भी वायर हमने यूज किया है, इसका एरिया हमारा कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। तीसरी चीज, इसका कंपोजिशन कैसा होना चाहिए, कंपोजिशन भी इसका यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर ये तीन चीजें आपने मुझे प्रोवाइड कर दी, तो ऑब्वियस सी बात है जो भी मेरा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट लेंथ, मतलब जो भी पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा किसी भी लेंथ के अक्रॉस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट लेंथ मिलेगा। तो हमें सिंपल सी बात ये ध्यान रखनी है कि जो भी हमारा V है वो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हो गया। तो V इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू हम KL लिख सकते हैं। तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K की वैल्यू हो जाएगी V बाई L। तो एक तो फॉर्मूला ये हो गया V बाई L, और दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है K का, दूसरा फॉर्मूला हो सकता है I रो बाई A। ये क्या है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो इस K को एक और नाम दिया जाता है और इसको हम बोलते हैं बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया कि व्हेन अ कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड कंपोजिशन। तो इतनी सी स्टेटमेंट में हमारी तीनों चीजें कांस्टेंट आ गई, करंट कांस्टेंट आ गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट आ गया, कंपोजिशन कांस्टेंट आ गया। तो जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ द वायर वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट लेंथ होगा। वो कैसे होगा, वो जब हम यहाँ पर इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे बेटा, उस टाइम पर हमें ये चीजें समझ में आएंगी कि हम कैसे लेंथ के, जो भी हमें लेंथ मिलेगी उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस से कैसे कंपेयर कर पाएंगे, उस पोटेंशियल ड्रॉप से कैसे कंपेयर कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भैया ये हमारा पोटेंशियोमीटर हमारा कुछ दिखने में ऐसा होगा बेटा, जो हम लैब में जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो देखो ये वायर्स लगे हुए हैं बिल्कुल गिटार की तरह, दिस विल लुक लाइक दिस। ये जो होता है दिस इज कॉल्ड एज योर गैल्वेनोमीटर, इसको हम बोलते हैं बेटा गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। सिंपल सी बात, ये जो आपको दिख रहा है बेटा दिस इज कॉल्ड रियोस्टेट। क्या बोलेंगे इसको, रियोस्टेट। इट इज बेसिकली अ करंट कंट्रोलिंग डिवाइस होता है बेटा, ये करंट कंट्रोलिंग डिवाइस, इट इज अ करंट कंट्रोलिंग डिवाइस। ये आपके सेल्स हैं, तो ये जो सेल्स हैं या तो ये लेक्लांचे सेल होंगे और वी कैन से इट एज ड्राई सेल और लेक्लांचे सेल, लेक्लांचे सेल और डेनियल सेल भी हो सकते हैं, ये डेनियल सेल। ठीक, ये हमारा जो होगा ये हमारी मेन बैटरी होगी, जो हमारे ड्राइविंग सेल होगा, एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं, बैटरी बोलते हैं इसको। दीज आर कॉल्ड एज की, जो हमें जरूरत पड़ेगी बेटा कीज की। की हमारे कनेक्शन को क्या करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए और डिस्कनेक्ट करने के काम में आता है, जैसे हमारे बोर्ड में हमारे स्विचेस होते हैं। तो ये इस तरीके का आपको कुछ सेटअप बनाने होता है बेटा पोटेंशियोमीटर को यूज करते टाइम पर। तो सिंपल सी बात, यही सारी की सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की बेटा, क्या क्या चीजें होती हैं। तो यहाँ पर जो भी आपका एपरेटस है, उस एपरेटस में आप देखिए 400 सेंटीमीटर से ज्यादा का यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होगा। एक बैटरी है ईएमएफ की जो 3 से 4 वोल्ट की, यहाँ पर आपको एक बैटरी शो करी हुई है, ये रही आपकी बैटरी। एक प्राइमरी सेल होगा जो ड्राई सेल होगा, लेक्लांचे सेल होगा और डेनियल सेल होगा। दो रियोस्टेट्स यूज किए हुए हैं बेटा यहाँ पे, जो भी आपके रियोस्टेट्स आपको यूज करने पड़ेंगे। दो सिंपल कीज यूज करनी पड़ेंगी, एक जॉकी यूज करनी पड़ेगी, एक गैल्वेनोमीटर यूज करना पड़ेगा, एक रेजिस्टेंस बॉक्स यूज करना पड़ेगा। सो दीज आर दी apparatus which is required while working with potentiometer। जॉकी वर्ड आपका मीटर ब्रिज में भी आया था। तो जॉकी की शेप कुछ इस तरीके की होती है बेटा, दिस इज अ पेन शेप। ये जो होता है ये वाला पार्ट मूवेबल होता है, यहाँ से हम एक वायर को कनेक्ट करते हैं और ये इंसुलेटिंग होता है, तो इसको पकड़कर हम लोग वायर के कांटेक्ट में इसको मूव करा रहे होते हैं कुछ ऐसे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जॉकी जो है वो एक पेन शेप आपका मूवेबल एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कनेक्शन को, सर्किट को क्या करेगा, कंप्लीट कर रहा होता है। तो ये हमारे एपरेटस हो गए।
कि हमें किस किस एपरेटस की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, तो एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर के केस में वील हैव टू एप्लीकेशन। नंबर वन, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल्स। मतलब मुझे क्या दे दिया गया, मुझे सपोज दो सेल्स दे दिए गए, टू अननोन सेल्स दे दिए गए, और उन अननोन सेल्स को, सेल्स के ईएमएफ का रेशियो, मतलब एक सेल अगर मुझे मान लो कोई भी सेल दिया, उसका ईएमएफ मुझे अननोन है, तो ये जो E1 और E2 का हम रेशियो हम बता पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे कि वो जो E1 और E2 अननोन थे मुझे पूरी तरीके से, लेकिन उसके बाद भी मैं उन दोनों के ईएमएफ का क्या बता पाऊंगा, रेशियो बता पाऊंगा बेटा। इट इज ऑल्सो यूज्ड, पोटेंशियोमीटर इज ऑल्सो यूज्ड टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस। आपने देखा ही था बेटा कि हम लोगों ने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल पढ़ा था, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कैसे कैलकुलेट होता है, तो इट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ potentiometer. So these are the two applications which we have to see, and that we'll see in our next video. Thank you so much.